ये लिफाफे आपके किस किस काम आएंगे? ये लिफाफे लेके अगर आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो क्या वो हलाल है या हराम है, ये आपने बताना। ये लिफाफे लेके अगर आप अपने माँ या बाप जो बूढ़े हैं उनका इलाज करवाएंगे तो मुझे बताएं उनको शिफा किससे मिलनी है? मुझे बताएं। अगर ये लिफाफे लेके आप जो है अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में दाखिल करवा के तालीम हासिल करवाएंगे तो मुझे बताएं वो कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? ये लिफाफे लेके अगर आप अपने अजीज़ों कारब को मेहमान नवाजी करेंगे, उनको अपने खाने पे बुलाएंगे तो मुझे बताएं आप उन्हें हलाल खिला रहे हैं या हराम खिला रहे हैं? ये लिफाफे लेके आप समझते हैं कि आप जनाब उम्रा करने जाएंगे तो मुझे बताएं कि क्या वो उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा? ये लिफाफे लेके आप जो है अगर हज करने जाते हैं, मुझे ये बता दें कि आपका वो हज कबूल होगा या नहीं? ये लिफाफे लेके आप कोई भी काम करेंगे, मेरी नज़र में वो सब फजूल हैं, क्योंकि आप जिस शोबे से हैं, सहाफ़त के शोबे से, अगर आप सहाफ़त के शोबे में हक़ाइक़ और सच नहीं दिखा सकते तो भाईजान आप हराम कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तरफ इलेक्शन की जो है वो गहमा गहमी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। सियासी मैदान के अंदर अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड से लगा दिया गया है। अगर बात की जाए तहरीक लबैक पाकिस्तान के साबका अमीर जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, अल्लाह उनको जो है उन पर रहमत फरमाए, उनको जन्नत में आला मुकाम दे, वो इस दुनिया से गुजर गए। अगर उनके जुमलों को सुना जा सके तो वो कहते थे, या अल्लाह इन्होंने चुन ला, या अल्लाह इन्होंने कलियाँ कलियाँ करके जलील करी। आज वो हमने सारी चीज़ें देखी। अगर ये सारी चीज़ें मकाफात अमल में आती हैं तो कोई भी जमात जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, वो ज़लील रुसवा होते रहेंगे। वो किसी भी जमात से हों, वो किसी भी मसलक से हों, वो किसी भी मज़हब से हों, वो ज़लील रुसवा होते रहेंगे। दूसरी जानब इलेक्शन की इस गहमा गहमी में एक तरफ मैंने जिक्र किया तहरीक इंसाफ का जो साइड पे है, जिसके उम्मीदवार आज़ाद हैं। किसी को लोटा मिला है, किसी को स्त्री मिली है, किसी को कुछ मिला है, किसी को लालटेन मिला है, किसी को सेब मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी को लॉलीपॉप मिला है। दूसरी जानिब क्या हो रहा है, अपने मन पसंद सर्वे करवाए जा रहे हैं अपने इलाकों के अंदर। जो भी जमात इस वक्त फेवरेट है वो आप सब जानते हैं, इस वक्त जो सर्वे हैं वो अपने मन पसंद करवाए जा रहे हैं। वो सर्वे किस तरह मन पसंद करवाए जा रहे हैं? अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी उठाए जाते हैं, जिसे हम लफाफा साफ़ी भी कह सकते हैं। अब वो लफाफे किस तरह दिए जाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आपने अवाम के पास जाना है, पूछना जी वोट किसका है। अब आप अगर फ़र्ज़ करें एक दिन के अंदर 400 बंदों से पूछते हैं, 300 बंदों से पूछते हैं, अगर उसमें से कोई तकरीबन 30 से 40 या 20 लोग भी कह देंगे जी हमने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना है, तो क्या होगा, आपकी वीडियो जनाब चली जाती है उनके मरकज़ में। उसके बाद एडिटिंग होती है, जी आपने वोट किसको देना है, नून लीग, हर बंदा ही नून लीग कह रहा है। ये तो होगी नून लीग की वन साइड वाली। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नया पाकिस्तान की, नया पाकिस्तान क्या कर रहा है? नया पाकिस्तान का सर्वे, मैंने खुद इस बात का मैं गवाही देता हूं कि मैंने सर्वे देखा है, जिस सर्वे के अंदर सारी जमातों के वोट डल रहे हैं, सबकी काउंटिंग हो रही है। जी नून लीग को अच्छा जी 1 वोट काउंट हो गया है, पीटीआई को जी 1 वोट काउंट हो गया है जनाब, ये टीएलपी को वोट काउंट नहीं हो रहा, टीएलपी का नाम ही नहीं लिखा हुआ जनाब वीडियो के अंदर। जमात इस्लामी को वोट काउंट हो रहा है। कोई भी सियासी जमात है जो इस वक्त इलेक्शन का हिस्सा है, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, सबको वोट काउंट करके लिखा जा रहा है, टीएलपी से नहीं लिखा जा रहा है। भाई तकलीफ़ क्या है टीएलपी के साथ? सवाल मेरा सिर्फ ये है, अगर लफाफों के ऊपर बिकना है आपने, चाहे वो नया पाकिस्तान से हो, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया से हो, तो भाई ये पैसे कितने दिन चलेंगे? भाई ये फ़र्ज़ करें जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बंदा है, बड़ा हैवी रिपोर्टर है, उसे जी आपने जनाब 25 लाख रुपया दे दिया, 20 लाख रुपया दे दिया, जनाब आए जी आप जी हमें आधा घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें, आपसे जी हमने सर्वे करवाना है जी अपने इलाके के अंदर। सर्वे निकालने आ गए हैं, 8 मिनट की वीडियो निकाली है, 10 मिनट की निकाली है, 20 मिनट की निकाल के जनाब उसने जी हाँ जी वोट किसका जी नवाज शरीफ था, ठीक है जी नवाज शरीफ वाले ओके, बाकी सारे कट करके साइड पे रख दिए, एडिटिंग होगी सारे जी नवाज शरीफ। यार ये तो सबको नज़र आ रहा है भाईजान, गैर जानिबदार रिपोर्टिंग करना ही सहाफ़त होती है। मैं आपको बता दूं, गैर जानिबदार चीज़ें हक़ाइक़ दिखाना ही सहाफ़त होती है। ये नहीं होता कि जनाब एक वीडियो आप लगाओ उसके अंदर जनाब सब नून लीग ਨੂੰ वोट पै रहे हैं, सब पीटीआई ਨੂੰ वोट पै रहे हैं, तो भाई फिर तहरीक लब्बैक कहाँ गई जिसने जो है वो 2018 के इलेक्शन के अंदर
लाखों के अंदर वोट लिए थे, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसने पंजाब के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, उनके वोट कहाँ हैं भाईजान? अगर आप इस तरह वोट छुपाएंगे, आप लिफाफे लेके अपनी जेबों में डालेंगे, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये लिफाफे कितनी देर तक चलते रहेंगे? ये लिफाफे आपके किस किस काम आएंगे? ये लिफाफे लेके अगर आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो क्या वो हलाल है या हराम है, ये आपने बताना। ये लिफाफे लेके अगर आप अपने माँ या बाप जो बूढ़े हैं उनका इलाज करवाएंगे तो मुझे बताएं उनको शिफा किससे मिलनी है? मुझे बताएं, अगर ये लिफाफे लेके आप जो है अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में दाखिल करवा के तालीम हासिल करवाएंगे तो मुझे बताएं वो कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? ये लिफाफे लेके अगर आप अपने अजीज़ों कारब को मेहमान नवाजी करेंगे, उनको अपने खाने पे बुलाएंगे, तो मुझे बताएं आप उन्हें हलाल खिला रहे हैं या हराम खिला रहे हैं? ये लिफाफे लेके आप समझते हैं कि आप जनाब उम्रा करने जाएंगे तो मुझे बताएं कि क्या वो उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा? ये लिफाफे लेके आप जो है अगर हज करने जाते हैं, मुझे ये बता दें कि आपका वो हज कबूल होगा या नहीं? ये लिफाफे लेके आप कोई भी काम करेंगे, मेरी नज़र में वो सब फजूल हैं, क्योंकि आप जिस शोबे से हैं, सहाफ़त के शोबे से, अगर आप सहाफ़त के शोबे में हक़ाइक़ और सच नहीं दिखा सकते तो भाईजान आप हराम कमा रहे हैं। अगर आप किसी एक जमात के लिए उनसे पैसे लेके काम कर रहे हैं और फेवरेटिज़म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप ये काम जो है वो रायगा कर रहे हैं। आपको जो है वो बिल्कुल सहाफ़त की तरफ ध्यान देना चाहिए। सहाफ़त समझ लें कि बड़ा पाक शोबा है। नाज़रीन किराम, मैं उस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर फैज़ाबाद के अंदर जुल्म सितम किया गया, जिनके ऊपर सानिया यतीम खाना जो है उसके ऊपर जुल्म किया गया, जिनके ऊपर वज़ीराबाद में जुल्म किया गया, जिन पे सानिया MAO कॉलेज अगर देखा जाए वहाँ पे जुल्म किया गया। उसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी कोई आवाज़ नहीं बनती। जो है मौजूदा सूरत हाल पे हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं, फलक TV से है माशाल्लाह, इनका भी बड़ा तजर्बा है। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं रिजवान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा मौजूदा सर्वे क्या कह रहे हैं, आने वाला वक्त किसका है? जी बिल्कुल, मौजूदा सर्वे जो है, जैसे हाफिज़ साहब हैं, रिजवी साहब हर सिटी में जाकर अपनी कैंपेन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आवाम भी आ रही है, जो तहरीक के लोग हैं वो भी जमा हो रहे हैं। जैसे कि बाकी जमातों के वो जो पैसों पे लालच देकर बिरयानियाँ बांट कर या कौरमे खिलाकर बुलाए जाते हैं लोग, वो वाला हिसाब नहीं है। बिरयानियों की कहते हैं देखें आजकल MPA MNA अपने डालों के अंदर रख के फिर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो पैकेट बन के डालों के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाकर बिरयानियाँ बांटते हैं। पहले तो ये होता था कि अगले बंदे को पैसे देते कि इतने बंदों का इंतजाम करें, तो खुद लेके जाते हैं। अब मैं आखिर में ना यही मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में जो हमारी सिस्टर हैं, भाई बहनें हैं, माएँ बहनें हैं, उनको चाहिए कि वो जो घर में बिरयानी बनाकर इनको खिला दें। ये हराम की बिरयानियाँ खाने से 100 दर्जे बेहतर है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे रिजवान भाई का कहने का जो मतलब है नाज़रीन किराम, कि वो गैरतमंद माएँ बहनें बच्चियाँ जो घरों में हैं और बिरयानियाँ बड़ी VIP बनाती हैं, यकीन करें, उनके लिए इन्होंने मैसेज दिया और बड़ा प्यारा मैसेज दिया है, कमाल मैसेज दिया है कि उनको जो है ना वो अपने घर वालों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को और आपके जो शोहर हैं उनको बिरयानियाँ घर में बुला के खिलाएँ, ताकि ना ये बाहर जाएं। अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाके भाईजान हम बिरयानी घर से खा के आए हैं, हमें नून लीग की बिरयानी नहीं चाहिए, हमें किसी आज़ाद उम्मीदवार की बिरयानी नहीं। PTI का तो मैं नाम नहीं लेता यार, वो तो है इस गेम से बाहर। हमें किसी आज़ाद उम्मीदवार की बिरयानी नहीं चाहिए जनाब। तो बहरहाल आपने भी अपनी कीमती राय का इजहार करना। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।